ये हाथ, ये वो हाथ है जो कभी ईंट पर ईंट रखकर दूसरों के लिए मजबूत घर बनाते थे। ये राजमिस्त्री मोहम्मद सिराज के हाथ है। 50 साल के एक स्वाभिमानी पिता जिन्होंने मेहनत और लगन से अपने परिवार को पाला, 2 बेटों का निकाह किया और अपने बाकी बच्चों के भविष्य के लिए हर दिन पसीना बहाया। जिंदगी किराए के मकान में ही सही पर अपनी रफ्तार से चल रही थी। फिर एक दिन काम करते हुए एक पल की चूक हुई और घर का वो मजबूत खंभा जमीन पर आ गिरा। पैर टूट गया और साथ में टूट गई घर की आमदनी, परिवार की उम्मीदें। डॉक्टर ने 6 महीने का आराम बोल दिया है, पर एक मजदूर के लिए बिस्तर पर आराम मौत से कम नहीं होता। 3 महीने बीत गए, घर में जो जमा पूंजी थी वो इलाज में खत्म हो गई। अब हालात ये हैं कि जिस घर को अपनी मेहनत से चलाते थे, आज उसी घर में 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। मोहम्मद सिराज बिस्तर पर पड़े बस यही सोचते रहते हैं, मैं ही अकेला कमाने वाला था, मेरा एक बेटा बाहर है और बाकी छोटे हैं। अब मेरी पत्नी और बच्चों का गुजारा कैसे होगा? मकान का किराया कैसे दूंगा? दवा कहां से लाऊंगा? मैं बेबस हो गया हूं, कोई मदद नहीं कर रहा। लेकिन जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब परमात्मा किसी फरिश्ते को भेजता है। उस बेबसी के अंधेरे में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम रोशनी बनकर पहुंची। उनके सेवक जब मदद लेकर दरवाजे पर आए तो वो सिर्फ राशन नहीं था, वो एक टूटते हुए परिवार के लिए सम्मान और सहारा था। आटा, चावल, दाल, तेल से लेकर चाय पत्ती, साबुन और मसाले तक घर में रसोई की पूरी रौनक लौटाई। खाली पड़ी गैस की टंकी भरवा कर दी गई। सिर पर बोझ बने मकान का 1000 रुपया किराया चुकाया गया और पिता की अधूरी दवाइयों के लिए भी पैसे दिए गए। उस दिन बिस्तर पर लेटे उस लाचार पिता की आंखों में आंसू थे, पर ये बेबसी के नहीं, शुक्राने के थे। उनकी पत्नी शफीहा परवीन की खामोशी में लाखों दुआएं थीं। ये मुहिम सिर्फ पेट नहीं भरती, ये एक पिता को उसका स्वाभिमान, एक परिवार को उसकी छत और बीमार को उसकी दवा लौटाती है। ये इंसानियत का वो धर्म है जो मजहब से ऊपर उठकर सिर्फ इंसान की पीड़ा को समझता है। आइए आपको लेकर चलते हैं बिहार के गया जिले में और रूबरू करवाते हैं इस सच्ची घटना से। दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है बिहार के गया जिला के परैया प्रखंड में मोहम्मद सिराज जी के घर पे, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा आज यहां पे राहत सामग्री पहुंचाई गई है। जहां पे पूरी परिवार कई महीनों से पीड़ित थी, खाने के लिए अनाज नहीं थे। तो उस दौरान संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो राहत सामग्री के साथ इनके यहाँ पहुँचती है और इनकी मदद करना चाहती है। तो अभी सारे लोग अंदर हैं और अभी हम दिखाएंगे आपको और उनसे बात कराएंगे कि किस प्रकार से सहायता दी जा रही है और इनके घर की हालात कैसे है, किस हालात में लोग अपने परिवार का गुजारा चला रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अंदर और आपको उनसे मिलाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आप रूम देख रहे हैं ये किराए का रूम है, जहाँ पर ये लोग फैमिली लोग यहाँ पर रहते हैं। किस प्रकार से छोटी सी जगह में रहते हैं और जब से इनके जो मुखिया हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं इस परिवार के, उनकी जब से हालत बिगड़ी है तो यहाँ पे रहना और खाना और भी मुश्किल हो गया है। रेंट देना है, ऊपर से सारे सामान है रोजी रोटी का, उसको चलाना कहीं ना कहीं एक गरीब के लिए बहुत ही मुश्किल का दिन होता है। और ऐसे स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी के जो टीम है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके द्वारा पूरी टीम यहाँ पे सामग्री लेकर, राहत सामग्री लेकर पहुँची है। यहाँ पे देख रहे हैं ये हैं परिवार के मुखिया, गार्जियन हैं। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज इनका नाम हुआ। तो अभी आपके साथ में क्या हुआ, क्या परिस्थिति है आपके साथ में? हमारे साथ परिस्थिति, कैमराज मिस्त्री का काम करते हैं। तो
काम करने के लिए गए तो बांस टूट के गिर गया, तो नीचे हम गिर गए। उसके बाद मेरा पैर टूट गया। ये कब ऐसे हुआ आपके ये साथ? 3 महीना हो गया है सर। 3 महीना हुआ। ये ऐसा क्या हो गया कि आपको ये लगाना पड़ा? 1.5 महीना यहाँ तक प्लास्टर किए डॉक्टर। उसके बाद 1.5 महीना फिर यहाँ तक प्लास्टर किए। फिर डॉक्टर बोला कि अभी इतना जल्दी ठीक नहीं होगा, ये 6 महीना लग जाएगा आपको ठीक होने में। जी। तो हमारा स्थिति बहुत गंभीर होने लगा। तो फिर हम अन्नपूर्णा मुहिम का वीडियो देखे थे, तो उस पर हमने बताया। इस हादसे से पहले आप अपने परिवार को किस तरह से चला रहे थे? अच्छी तरह से चला रहे थे, काम अपना मेहनत करके बहुत अच्छी तरह चला रहे थे। तो जब ये हादसा हुआ तो आपके और कोई मदद करने के लिए सामने नहीं आया? नहीं, और मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आया। जो हमारे साथ पास था वो जब तक चला, उसके बाद हमारी स्थिति खराब होने लगी। हमारी स्थिति इतना गंभीर हो गया कि हम कह नहीं सकते, बहुत दिक्कत हो गई। अभी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? अभी हमारे परिवार में सदस्य तो हमारे साथ 7 परिवार हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग, मतलब बच्चे लोग अलग रहते हैं, हम 4 परिवार अलग रहते हैं। 4 में कौन कौन? एक लड़के हो गए, आपके पत्नी हो गए? हाँ। पत्नी है, 2 बच्चे हैं। बच्चे जो हैं वो किस एज के हैं जो आपके साथ में रहते हैं, क्या करते हैं? वो पढ़ाई कर रहा है, दोनों बच्चे जो पढ़ाई कर रहा है। एक BA में नाम लिखा और एक 9वीं क्लास में नाम लिखा। और ये जिस रूम में आप रहते हैं, जो बिल्डिंग है, ये आप किराए पर रहते हैं? हाँ, किराए पर रहते हैं। तो यहाँ पे 3-4 महीने से आपकी जो परिस्थिति है, पैर में से हुआ है, तो आप कहीं पे मदद मांगने के लिए कहीं गए होंगे, किसी से पुकार किए होंगे कि कोई मदद करो, तो कहीं से कोई राहत नहीं मिला आपको? बैठे बैठे पुकार के, मालिक आप हमें सहायता करो, मालिक हमारी पुकार अल्लाह ने सुन ली। मेरे मौला मेरे मौला 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 मौला, काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं गरम को, और देखता हूँ कभी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी का टीम आए, में छानबीन किए और सामग्री सारे लेके। थोड़ा हम बात कर लेते हैं इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे। क्या नाम हुआ अब? MD मुदस्सिर। आप अभी किस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? 9th क्लास में। तो आप अपने परिवार को देखते होंगे, आपके पिताजी पहले घर चला रहे थे, अब ये हालत में नहीं हैं, तो आप किस प्रकार सिचुएशन में रह रहे होंगे? आपको कैसा फील होता होगा यहाँ पे जब घर में के कमाने वाला मुखिया के पास पैसे नहीं आ रहे हैं? बहुत दिक्कत होता था, पढ़ाई भी नहीं, ट्यूशन भी छूट गए थे। ट्यूशन भी आप छोड़ दिए हैं? स्कूल पढ़ने जा रहे हैं? कहाँ पढ़ते हैं, सरकारी में या प्राइवेट में पढ़ते हैं? सरकारी में। ट्यूशन क्यों छोड़ दिए आप? पापा के पास उतने पैसे नहीं थे। ओ, तो देखिए पैसे की किल्लत के कारण ट्यूशन छोड़ दिए। माता जी से हम बात करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। और किस प्रकार से आप घर को चला रहे थे, थोड़ा आप बताइए हमें। पहले तो घर हमारा ठीक चल रहा था, कहे कि हमारा आदमी कमाते थे तो घर बढ़िया से चलता था, कोई दिक्कत नहीं होता था। और भाड़ा पर से गिर गया, पैर टूटे के वजह से तो घर में बहुत दिक्कत होने लगा। कितने दिनों से इस तरह से आप पीड़ित हैं, परेशान हैं? 3 महीने से। 3 महीने से? जी, जब से पैर टूटा तब से बहुत गंभीर थी, मैंने कि बहुत दिक्कत चल रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज का वीडियो देखा तो उसमें पता चला, तो फिर फ़ोन किए तो वहाँ से टीम लोग आकर के हमारा स्थिति देखे हैं। अच्छा, पूरा टीम आई यहाँ विजिट की, आपसे बात की, उसके बाद आए? जी, घर बहुत दिक्कत से, पहले कुछ भी था हम लोग के पास तो वही में गुजारा किए, बस लास्ट हो गया तो नहीं कर।
संत रामपाल जी महाराज के दया से टीम लोग आए, फ़ोन किए तो टीम लोग आके हमारी स्थिति देख रहे। तो दर्शकों, अभी आपने देखा, अभी आपने सुना पीड़ित परिवार की हालत कैसी थी और किस अवस्था में अभी जी रहे थे। उसके साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे टीम आई है, उनसे अभी हम बात करेंगे। नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? नमस्कार सर, मेरा नाम नागेंद्र दास है जी। आपको ये पीड़ित परिवार के बारे में कैसे जानकारी मिला? सर ऐसा है, ये मोहम्मद सिराज जी हैं और इन्होंने हमारे गुरुदेव जी की अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारत में चल रही है और यूट्यूब पे जो है उसका इन्होंने वीडियो देखा और वहाँ से हमारे सतलोक आश्रम के नंबर पे संपर्क किया। संपर्क करके इन्होंने सहायता मांगी तो सतलोक आश्रम की टीम ने दास को कहा, हम लोगों ने आकर के यहाँ निरीक्षण किया, देखा और उसके बाद जो हमने देखा कि मोहम्मद सिराज जी हैं, इनका 4 महीने से लगभग पैर जो है ये टूटा हुआ है, फ्रैक्चर हो रखा है। ये राजमिस्त्री का काम करते थे और ऊपर से गिर गए ये, और गिरने के बाद जो इनका पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। देख रहे हैं अभी भी स्वेलिंग है इनके पैर में, आप देख रहे होंगे स्वेलिंग अभी भी आप देख पा रहे होंगे। इन्होंने जैसे कि बताया कि प्लास्टर पहले यहाँ तक किया गया, यहाँ तक किया गया, 1.5 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद यहाँ से यहाँ तक किया गया। हो जाने के बाद बोला डॉक्टर की 6 महीना लग जाएगा आपको सही हो जाने में, 6 महीना टाइम लगेगा। तो ये पैर फूल गया और सड़ने की सोचा डॉक्टर ने, मतलब काला पैर, जैसे इन्होंने बताया कि पैर इनका काला पड़ गया था, तो डॉक्टर ने जो है वो प्लास्टर अभी हटा रखा है, इनकी दवाइयाँ चल रही हैं। तो इस कंडीशन में कमाने वाले यही थे इस परिवार में और बच्चे भी हैं इनके, एक बेटी है, एक बेटा है, पत्नी है ना, और भी बच्चे हैं 3। तो वो बच्चे अपना कमाते हैं, खाते हैं और उतना कमा पाते जिनसे उनका ही गुजारा मुश्किल से चल पाता है। तो इस कंडीशन में जो है इनका परिवार ठीक से नहीं चल पा रहा था, खाने तक के लाले पड़े हुए थे। इनका आस पड़ोसी कभी मदद कर दिए तो काम चल रहा था। तो इस प्रकार से इन्होंने हमें बताया, तो हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, इनकी पूरी समस्या को गुरुजी तक हमने पहुंचाया सतलोक आश्रम के माध्यम से। तो गुरुजी ने तुरंत आदेश दिया कि बेटा उन सब की जाकर के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद करो। तो हम लोग मदद करने के लिए आए हैं और संत रामपाल जी महाराज की दया से हम सभी यहाँ पर राहत सामग्री लेकर के आए हैं। जैसे कि आपको हम दिखाना भी चाहेंगे क्या क्या इनको दिया जा रहा है। देखिए ये 15 किलो आटा देख रहे होंगे आप जी। इसके बाद 15 किलो चावल है, 5-5 किलो के 3 पैकेट हैं। इसके बाद आप देखेंगे 4 पीस साबुन है नहाने वाला, 1 केजी साबुन कपड़े धोने वाला, ये सरफ है कपड़े धोने के लिए, 1 किलो टाटा नमक है, 150 ग्राम जीरा है, 100 ग्राम लाल मिर्च है, 1 किलो अचार है और इसके बाद ये देखिए हल्दी है 200 ग्राम और दालें हैं, 1 केजी दाल है, हरी मूंग दाल है। इसके बाद चना दाल है, काले चने हैं, ये 2 लीटर सरसों तेल है, टाटा चाय है 250 ग्राम, 1 किलो सूखा दूध है, 2 किलो चीनी है, 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू है। तो ये इसके साथ साथ हमको पता चला कि इनके घर में सिलेंडर तो है, खाना बनाने की बड़ी दिक्कत है इनके यहाँ। सिलेंडर चूल्हा तो है लेकिन सिलेंडर इनके यहाँ भरा हुआ नहीं है, ये नहीं भरवा पाए हैं। तो इसके लिए जो है इनका सिलेंडर भी गुरुजी के दया से ये आज भरवा के दिया जाए। ये भी नया लग रहा है ना जी, ये बिल्कुल आप सील देखेंगे, सील पैक है, नया भरवा के एजेंसी से लाया गया है। ये जो सामग्री दी जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम तहत में, ये कब तक यहाँ चल पाएगी फैमिली के लिए? ऐसा है सर जी, जब तक ये सामान चलेगा तब तक चलेगा और जब ख़त्म होने से 2 दिन पहले ये मोहम्मद सिराज जी हमें जानकारी दे देंगे। इसके लिए हम इन्हें एक कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं सतलोक आश्रम की तरफ से। ये हमारे गुरुदेव जी के सतलोक आश्रम के नंबर भी हैं जी। तो इस कार्ड पे जो नंबर दिए गए हैं इन पे संपर्क करेंगे। इधर नज़दीकी सेवादारों के भी नंबर हमने दे दिया है, तो ये इनको मैं कार्ड दे रहा हूँ, लीजिए। इस पे ये संपर्क करेंगे इस नंबर पे और 2 दिन पहले, सामग्री ख़त्म होने से 2 दिन पहले संपर्क करेंगे तो हम लोग हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के दया से इनके यहाँ ये और सामग्री पहुँचा देंगे आवश्यकता अनुसार। ये कब तक इनको इस मुहिम के तहत सेवा दी जाएगी? तो जब तक इनकी स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है
जब तक ये स्वस्थ नहीं हो पा जाते हैं, जब तक ये अपना परिवार का अच्छे से गुजारा नहीं कर पाएंगे कमा के। पहले राजमिस्त्री का काम करते थे, उसके बाद 4 महीने से बेड पे हैं और डॉक्टर ने अभी कहा कि 6 महीने तक अभी और इनको रेस्ट करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से जब तक ये स्वस्थ नहीं हो जाते, अपने घर का अच्छे से गुजारा नहीं चला पाते, कमा नहीं पाएंगे, तब तक ये गुरुदेव जी के आदेशानुसार इनको राहत सामग्री मिलती रहेगी। नागेंद्र जी, जैसे आपने ये जो दिया है ये तो डेली यूज होने वाली चीज़ है। बाय द वे, अगर कुछ और नीड की जैसे जरूरत पड़ जाती है कपड़े की या बच्चों का ड्रेस की, तो उस अवस्था में क्या किया जाएगा? बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने बताया कि ये पढ़ते हैं, इनकी स्कूल की जो है फीस तो सरकारी में पढ़ते हैं, लेकिन ट्यूशन जो है पैसे की कमी कारण छोड़ चुके हैं। ट्यूशन की भी इनको पढ़ना होगा, तो गुरुजी की दया से इनको ट्यूशन की वो पैसा दिया जाएगा। और इनके पास ड्रेस नहीं तो ड्रेस भी दिया जाएगा, है ना। कापी किताब की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी इनको दिया जाएगा। तो अभी आपने ये जो सामग्रियाँ दी है और बच्चे की जो फ़ी की बात कर रहे हैं, तो बता रहे थे कि इनके पास खाने के लिए अनाज तक नहीं है और बच्चे ट्यूशन तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आपने तो खाने पीने का सामग्री दे दिया, इनके पास जब खाने के लिए पैसे नहीं हैं, अनाज नहीं है, तो ये रेंट का पैसा कैसे दे पाएंगे? तो इसके लिए भी क्या संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें मदद करेंगे क्या? जी बिल्कुल। ऐसी स्थिति में हमारे गुरुजी के आदेश हुए हैं कि जब तक इनकी स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है, तब तक इनके घर का किराया संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रत्येक माह मिलता रहेगा। और मैं संत रामपाल जी महाराज जी का सौ शुक्रिया करता हूँ, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसे परिवार को आकर के सहायता की है, एक मानवता का परिचय दिया है। महाराज जी कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। जात पात से ऊपर उठ करके संत रामपाल जी महाराज जी ने मोहम्मद सिराज जी की जो मदद की है, और उनका यही नारा है कि सभी जितने भी मानव हैं पृथ्वी पर, सब परमात्मा के बच्चे हैं। और उस मानवता का पालन करते हुए, मानवता धर्म का पालन करते हुए हम लोग मोहम्मद सिराज जी के यहाँ पहुँचे हैं और आकर के यहाँ पे मदद की है। और जिस तरह से जीवन कठिन संघर्ष झेल रहे थे जीवन में, उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही सरल कर दिया है। अब यह है, इनके घर चूल्हा भी जलेगा, बच्चे के चेहरे पे खुशी भी आएगी और सब अच्छे से खाएंगे पिएंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। जी, तो दर्शकों, आपने यहाँ पे देखा किस प्रकार से मदद की गई है। खाने पीने की सामग्री के साथ साथ रेंट की भी व्यवस्था अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दी जाएगी। और यहाँ पे रहने वाले कुछ ग्रामीण हैं जो आसपास में रहते हैं और इनकी हालत को देख रहे थे पिछले कई महीनों से। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। जी, आप पास में ही रहते हैं? हाँ, इनके आसपास में ही हम रहते हैं। हमने इस उम्र में, लगभग 51 साल की उम्र में, पहली बार ऐसी संस्था देखी जो कि इस संस्था के द्वारा मतलब नमक से लेकर तेल तक सारी सामग्री के साथ ये संस्था पहली बार हमने देखा। हमें भी आश्चर्य हो रहा है कि धन्य है ऐसी संस्था जो इस परैया की धरती पर पहली बार आकर करके इस गरीब परिवार को इतनी सारे सामग्री के साथ इनको खाने पीने की मुहिम कराया जा रहा है। और जैसा कि अभी इनके टीम से जो आए हैं, टीम से पता चला है, किराए कि इनके पास अपने खुद का मकान भी नहीं है। काहे कि ये मजदूरी कर करके किसी तरह से परिवार यापन कर रहे थे। आज सुनने में आया कि इनके जब तक ये ठीक नहीं होते हैं तब तक इनको रहने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा रहने के लिए जो भाड़े देते हैं, भाड़ा प्लस बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई के अभाव में बंद हो गई है, वो सारे पुनः चालू करवा रहे हैं। ऐसे महान संत को मैं 100 बार नमन करता हूँ। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? नरेंद्र दास। तो आप अब देखा आपने संत रामपाल जी महाराज जी के जो मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत मोहम्मद सिराज जी को मदद की गई। जब ये पीड़ित थे उस समय इनकी हालत कैसी थी और अब कैसी इनकी हालत होगी, क्या लगता है आपको? इनकी हालत तो पहले हूँ सर्जरी था, कमा खा रहे थे, लेकिन अब तो इतना हालत हो गया कि खैला भी बेचारी मासूम परेशान है। और हम तो बगल में रहते हैं, रोज़ देखते हैं इनको, प्रतिदिन इससे हालचाल लेते रहते हैं। लेकिन जो भगवान संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको जो अन्नपूर्णा मुहिम की तरह जो मदद मिला, इतना उम्र बीत गया, मैं पहली बार इसने देखा है। कभी नहीं सा देखा था कि इतना कोई मदद करने वाला संत है इस धरती पर। ये साक्षात परमात्मा हैं।
समझे, और परमात्मा का आदेश से इनको मदद मिला। और कोई संस्था या कोई और व्यक्ति इनको हेल्प करने के लिए नहीं आया? जी ना, कोई नहीं आया। हम तो प्रतिदिन आते हैं, कोई नहीं आया आज तक इनको कोई पूछने के लिए। जी ना। तो अब इनकी जो जीवन है, इनकी जीवनी है, वो अच्छे तरीके से चल पाएगी? जी हाँ, अब तो देख रहे हैं कि जिस तरह से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जो उपलब्ध करवाए हैं सागर में, और इसके बाद इनको जब तक ये स्वच्छ होंगे तब तक इनकी देने के लिए जो टीम आई है वो कहें कि सब संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको दिया जाएगा। तो हम उनको 100 बार शुक्रिया अदा करते हैं परमात्मा को कि ऐसा मुहिम आज तक कोई नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था, जो इतना मदद इस गरीब को मिल रहा है। मोहम्मद सिराज जी को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा सुविधाएं मिलना शुरू हो गई है। अब मैं जानना चाहता हूं, सिराज जी, अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बाखुदा संत रामपाल जी महाराज हमारी पुकारों को सुन लिए, हमारी दुआ हमने उनसे आवाज़ लगाई, हमारे अल्लाह ताला हमारी बातों को सुन लिए। संत रामपाल जी महाराज जी को आप क्या कहना चाहेंगे? अब 100 बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला का स्वरूप हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, आपने देखा कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के टीम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सिराज जी के घर पे पहुंची और बाकायदा उनसे बातचीत भी है मैंने किया, और मैंने दिखाया कि क्या क्या राहत सामग्री उन्हें दी जा रही है। ये व्यवस्था और ये आस्था और संत रामपाल जी महाराज जी के जो मुहिम किस प्रकार बिहार के गया जिला के परैया प्रखंड में देखने को मिला है, ये एक मिसाल है। और ये पूरी जो टीम है, देखिए ये पूरी की पूरी जो टीम है संत रामपाल जी महाराज जी की टीम है। ये सारे लोग यहाँ पर सामग्री लेकर आए थे और इनसे मिले, इनसे बातचीत किए और उन्हें एक टोकन दिए हैं और बोले हैं कि 2 दिन पहले आप कॉल कर दीजिएगा, आपके पास सामान है, सामग्री है, वो पहुँच जाएगी। तो दर्शकों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में लाखों लोग पीड़ित हैं, उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है, पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें कहा जाता है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, और सच में ये चीज़ ज़मीनी स्तर पे देखने को मिला है। दर्शकों, आगे और भी इस तरह की जो व्यवस्था होगी अन्नपूर्णा मुहिम के बाद आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान।